दोस्तों, क्या हो अगर आप ऐसे भविष्य में जन्मे हो जहाँ लोगों को 25 साल के बाद जीने के लिए समय बिताना नहीं बल्कि समय को खरीदना पड़े, और उस भविष्य में अमीर शख्स अमर होता है और गरीब शख्स को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। और ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में, जहाँ एक शख्स को अचानक से 100 सालों का टाइम मिल जाता है, पर अपनी मदर को टाइम की कमी से खोने के बाद वो इस टाइम के सिस्टम को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और क्या वो इस टाइम के चक्र को खत्म कर पाता है या खुद इस चक्र में फंस कर खत्म हो जाता है? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम बिल नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने मदर के साथ डेटन शहर में रहता था। और डेटन के सारे लोग ज्यादातर गरीब लोग थे जिन्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोज टाइम को कमाना पड़ता था। अगले सीन में हम बिल को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो कि उसी की उम्र की थी, जो कि जेनेटिकली कोडेड होने की वजह से सारे लोगों की उम्र 25 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाता है और वो फिर कभी बूढ़े नहीं होते। और जब कभी उनकी हथेली में टाइम खत्म हो जाता है तो वो वहीं पर मर जाते हैं। और अब बिल की मदर बिल को कहती है कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल और लोन्स की EMI को भरना है, क्योंकि उनके हथेली में सिर्फ 3 दिन का ही टाइम बचा हुआ था। और इसलिए बिल और उसकी मदर दोनों टाइम को कमाने के लिए घर से निकल जाते हैं। और यहाँ उसकी मदर बिल को कुछ टाइम ट्रांसफर करती है ताकि वो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर सके। थोड़ी देर बाद बिल एक फैक्ट्री में जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो सारे लोगों से कुछ टाइम मांगा करती थी। और बिल भी उसे 5 मिनट का टाइम देकर फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में पहुँचते ही उसे पता चलता है कि वहाँ सारे चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण अब उन्हें पहले से ज्यादा टाइम को खर्च करना होगा। और इसीलिए बिल ब्रेकफास्ट ना लेकर सिर्फ कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बिल की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो अपने टाइम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम बिल और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि एक क्लब में ड्रिंक कर रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। पर तभी बिल को वहाँ पर एक अमीर शख्स मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था, जो कि उसके पास 1 सेंचुरी यानी 100 सालों का टाइम था। और इसलिए बिल उस शख्स के पास जाके उसे कहता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोग टाइम के लालच में आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। पर वो अमीर शख्स उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। पर तभी हम वहाँ एक शख्स को देखते हैं जो कि उस इलाके का गुंडा था और वो उन लोगों से टाइम को चुराया करता था। और उस गुंडे को उस अमीर शख्स की तलाश थी ताकि वो उसे लूटकर बहुत सारे टाइम उससे चुरा सके। और अब वो गुंडा उस शख्स से एक कार्ड गेम खेलने को कहता है, पर उस अमीर शख्स ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसलिए वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम जाता है। बिल को शक हो जाता है कि वो गुंडा गेम में ब्लफ करके उसके सारे टाइम को चुरा लेगा और इसलिए बिल उस शख्स को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है ताकि बिल उसकी जान बचा सके और भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है। बिल उस शख्स से आगे कहता है कि इतने सारे टाइम को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, जिसके जवाब में वो शख्स उसे अपना नाम हेनरी बताता है। और वो आगे कहता है कि ये टाइम मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो पहले से ही 105 साल की उम्र को जी चुका है और उसने सारे ऐशो आराम की चीजों का सुख भोग लिया है और इसलिए अब वो इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। हेनरी इतना कहकर बिल को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और वे दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब हेनरी उठता है तो वो अपने सारे टाइम को बिल को दे देता है और अपने पास सिर्फ चंद मिनट ही रखकर एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ अपने टाइम का खत्म होने का इंतजार करता है। उसे अपनी मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता और टाइम खत्म होते ही हेनरी मारा जाता है। इधर बिल जब अपने हाथ में इतना सारा टाइम देखता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे और वो भागकर अपने करीबी दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और साथ ही साथ वो अपने दोस्त को 10 साल का टाइम भी दे देता है। उधर दूसरी तरफ बिल की मदर सारे लोन्स और बिल को पे करके घर की ओर लौट रही थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और बिल और वो दोनों एक साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। पर बस के पास पहुँचते ही उसे पता चलता है कि बस के टिकट का दाम बढ़ चुका है और उसे घर जाने के लिए 1 घंटे के बदले 2 घंटे का टाइम खर्च करना होगा। पर बिल की मदर के पास तो बस 1.5 घंटे का ही समय होता है और इसलिए बिल की मदर वहाँ से घर की ओर पैदल ही दौड़ना शुरू कर देती है ताकि वो बिल से कुछ टाइम को ले सके और अपनी जान बचा सके। उधर बिल अपनी मदर को बस में ना देखकर फौरन ही अपने मदर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और बिल की मदर बिल तक पहुँचने वाली ही थी कि तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है और बिल के आंखों के सामने उसकी मदर की डेथ हो जाती है और बिल अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसके पास तो 100 सालों का टाइम था। उसके बाद भी वो अपने मदर को नहीं बचा सका। अगले सीन में हमें हेनरी के डेड बॉडी के पास एक टाइम कीपर को दिखाया जाता है जो दरअसल पुलिस वाले ही होते हैं, जिनका काम था टाइम की रखवाली करना ताकि कोई भी टाइम की चोरी ना कर सके। फिर टाइम कीपर्स को CCTV फुटेज से बिल के बारे में पता चल जाता है और वे लोग बिल के पीछे पड़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बिल ग्रीनविच की तरफ निकल जाता है। ग्रीनविच दरअसल वो जगह थी जहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते थे और हेनरी भी यहीं से आया था। बिल सारे बॉर्डर्स को बड़े आराम से क्रॉस कर लेता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम था और बिल ग्रीनविच में था और वो सबसे पहले एक 5 स्टार होटल को बुक करता है और एक बहुत ही बढ़िया खाना खाता है। फिर वो खाना खा के एक कसिनो में पहुंचता है और उस कसिनो में एक गेम खेलता है और खुशकिस्मती से बिल वो गेम जीत जाता है और अब उसके पास कुल 1000 साल तक का टाइम होता है। फिर बिल की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम सिल्विया था और उसके फादर जो कि इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी थे और साथ ही साथ इमोर्टल भी थे। फिर सिल्विया बिल को
डिनर के लिए इनवाइट करती है और बिल डिनर के लिए सिल्विया के घर शाम में पहुंचता है और सिल्विया के साथ डांस करने लगता है और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को पता चल जाता है कि बिल ग्रीनविच में है और वे लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और बिल को पकड़ लेते हैं और अब वे लोग उसके पास इतना टाइम होने का राज पूछते हैं और बिल उसे बताता है कि उसे ये टाइम एक शख्स ने गिफ्ट में दिया और इस जवाब से वो टाइम कीपर संतुष्ट नहीं होते और वे लोग एक टाइम कैप्सूल के जरिए बिल से सारे टाइम को वापस ले लेते हैं और बिल के पास बस कुछ घंटे ही बचते हैं और अब सिल्विया और उसके डैड दोनों को बिल के बारे में पता चल जाता है और वे लोग उसे चोर समझ लेते हैं। पर तभी बिल उन टाइम कीपर्स पर हमला कर देता है और सिल्विया को गन पॉइंट में लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वे लोग रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं और सिल्विया बिल को बुरा भला कहने लगती है। पर तभी बिल कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ हजारों लोग टाइम के कारण डेली मरते हैं और ये सब कुछ उसके फादर की वजह से होता है जो कि टाइम को लोन पर दिया करते हैं। और अब वे लोग बिल के घर की तरफ निकल जाते हैं पर रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वे लोग सीधा एक नदी में जाकर गिरते हैं और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं और वो उन दोनों के टाइम को चुराने लगते हैं और उसे सिल्विया के हथेली में बहुत सारा टाइम मिलता है और इसलिए वो सिल्विया के सारे टाइम को चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने हथेली में इतना कम टाइम देखकर डर जाते हैं और बिल भागते हुए अपने दोस्त के घर जाता है जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में 10 साल का टाइम दिया था। पर वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने 10 साल के टाइम के मिलने की खुशी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इसी के कारण उसकी वहीं मौत हो गई और अब उन दोनों को मौत का डर सताना शुरू कर चुका था। पर तभी बिल की नजर सिल्विया के इयररिंग्स पर पड़ती है और बिल उसे बेचकर कुछ दिनों का टाइम जमा कर लेता है और अब सिल्विया को बिल के घर के आसपास बहुत सारे लोग दिखते हैं और उन लोगों को हर दिन जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है और ये देखकर सिल्विया का मन थोड़ा बदल जाता है और वे दोनों मिलकर इस टाइम के खेल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। और अब सिल्विया अपने डैड को कॉल करने के लिए बढ़ती है पर तभी वहाँ टाइम कीपर आ जाता है और सिल्विया घबराहट में टाइम कीपर को शूट कर देती है और गोली लगने के कारण वो टाइम कीपर वहाँ पर मर जाता है। पर बिल उसे अपने हिस्से की कुछ टाइम दे देता है ताकि वो उसके साथी के आने तक वहाँ जिंदा रह सके। और अब सिल्विया और बिल दोनों मिलकर बैंक में डाका डालने का प्लान बनाते हैं जिसमें बहुत सारे टाइम कैप्सूल रखे हुए थे और अगले दिन वो दोनों एक ट्रक लेकर उस बैंक में घुस जाते हैं और वहाँ पड़े बहुत सारे टाइम कैप्सूल को एक बैग में जमा करने लगते हैं और उन टाइम कैप्सूल को वहाँ पर मौजूद सारे लोगों में बांट देते हैं। पर अब बिल और सिल्विया दोनों पर 10-10 साल के इनाम रख दिए जाते हैं और वे दोनों टाइम कीपर से भागते फिरते हैं। अगले दिन वे लोग देखते हैं कि सिल्विया के डैड ने फिर से टाइम के इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया है और अब बिल को एहसास होता है कि बैंक लूटने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जब तक सिल्विया के डैड के पास पावर रहेगी तब तक ये सब खत्म नहीं होने वाला और इसलिए वे दोनों ग्रीनविच जाने का प्लान बनाते हैं और सिल्विया अपने घर पहुंचकर सामने से सरेंडर करने का नाटक करती है। पर तब तक बिल पीछे से आकर सिल्विया के डैड को गन पॉइंट पे ले लेता है और वे लोग उसको लेकर एक सेफ के पास पहुंचते हैं और उस सेफ में 1 मिलियन ईयर का टाइम रखा हुआ था और अब बिल कहता है कि वो सारे टाइम को बाहर जाकर गरीब लोगों में बांट देगा। पर सिल्विया के डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं और अब दोनों टाइम कैप्सूल लेकर वहाँ से घर की ओर लौटने लगते हैं। पर तभी उस टाइम कीपर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो भी बिल के पीछे पड़ जाता है और बिल के कार को जोर से टक्कर मारता है जिसके कारण बिल की कार खराब हो जाती है। पर तब तक बिल अपने घर पहुंच चुका था और वो टाइम कैप्सूल को उस छोटी सी बच्ची को दे देता है जिसे बिल ने मूवी के स्टार्टिंग में कुछ मिनट उधार दिए थे। बिल आगे उस बच्ची को कहता है कि इस टाइम कैप्सूल से सारे लोगों को टाइम बांट दो और अब वो बच्ची फ्री में सबको टाइम बांटने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो टाइम कीपर उनका पीछा करता रहता है और फिर वे लोग थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान जगह पर रुकते हैं जहाँ टाइम कीपर उनसे कहता है कि टाइम गरीबों में बांटने की वजह से सारे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी। पर बिल उसे कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ और इसके बाद बिल उसे अपने दिए हुए टाइम को वापस मांगता है। पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और उस टाइम कीपर का टाइम खत्म हो चुका था क्योंकि वो अपने साथ बस कुछ घंटे ही लेकर चलता था, बाकी टाइम को वो अपने टाइम कैप्सूल में रखता था। पर इस बार उसे टाइम कैप्सूल तक पहुंचने का भी वक्त नहीं मिल पाया और अब बिल उस टाइम कीपर के कैप्सूल को लेकर टाइम ट्रांसफर कर लेता है और अब उन दोनों के पास बहुत सारा टाइम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ग्रीनविच की तरफ मूव कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत सारा टाइम था और वो भी एक बढ़िया जिंदगी जीने के लिए ग्रीनविच में ट्रांसफर हो रहे थे। अगले सीन में हम बिल और सिल्विया को देखते हैं जो कि एक दूसरे शहर में एक बैंक के बाहर खड़े होते हैं और अब वे दोनों इस बैंक को भी लूट कर सारे टाइम को चुराने वाले थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।